नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपसे वाबस्ता तमाम लोग खुशबाश होंगे। आपके साथ जितने भी आपके अहल खाना और दोस्त अहबाब सब रमज़ान की नेक सआतों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आप पे अल्लाह की रहमत का साया मौजूद होगा। नाज़रीन, लम्हे हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। आपने वो कोट सुनी होगी कि लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई। यानी कि आपकी मामूली सी गलती आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करवा सकती है। आपकी ज़िंदगी बनाने में एक लम्हा लगता है और आपकी ज़िंदगी ख़राब करने में भी एक ही लम्हा दरकार होता है। आप हैरान होंगे कि वो एक लम्हा कैसे, क्योंकि ज़िंदगी बनाने में तो ज़िंदगी लग जाती है और ख़राब होने में भी यकीनन वक्त लगता है। तो मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली जब आप एक वो लम्हा जिसमें आप दुरुस्त फैसला करते हैं, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी दुरुस्त सिमत में चल पड़ती है, तो आप समझ लें उस लम्हे की वजह से आपकी ज़िंदगी बन गई। लेकिन अगर उसी लम्हे आप गलत फैसला कर बैठते हैं, आप गलत काम कर बैठते हैं, आपकी ज़िंदगी गलत डायरेक्शन में चल पड़ती है, तो समझ लें कि वो लम्हा आपकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए काफ़ी है। जैसे मिसाल दी जाती है कि एक जंगल से कई वो मैच बॉक्स उसकी तीलियां बन सकती हैं, लेकिन पूरे जंगल को जलाने के लिए एक मैच बॉक्स में से एक तीली काफ़ी होती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी लम्हे बहुत अहम होते हैं। मैं घंटों की बात नहीं कर रहा, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा, मैं सालों की बात नहीं कर रहा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर लम्हे इतने अहम हैं तो साल, महीने, दिन हमारी ज़िंदगी में कितने अहम होते हैं। वक्त की अहमियत क्या है। नाज़रीन, मैं आपके साथ एक साइंटिफिक रिसर्च शेयर करने जा रहा हूं और ये साइंटिफिक रिसर्च बड़ी अहम है। जेबी टेलर एक ब्रेन साइंटिस्ट हैं और उनकी बुक है माई स्ट्रोक ऑफ इनसाइट। आपको अगर कभी वक्त मिले तो माई स्ट्रोक ऑफ इनसाइट इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये बेसिकली ब्रेन के ऊपर एक रिसर्च है, चूँकि वो ब्रेन साइंसेस की साइंटिस्ट हैं जेबी टेलर। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी रिएक्शन हम करते हैं इसके लिए 1.5 मिनट होता है। मतलब 90 सेकंड का उसूल वो बयान करती है, 90 सेकंड रूल। ये 90 सेकंड रूल क्या है? वो कहती है कि जो भी रिएक्शन हम करते हैं किसी भी मामले, किसी भी काम के अगेंस्ट, तो ये जो केमिकल प्रोसेस होता है जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, ये सिर्फ 90 सेकंड तक रहता है, मतलब 1.5 मिनट तक रहता है। 1.5 मिनट के बाद ये उस इंसान की अपनी मर्जी होती है कि वो कितनी देर उस खुशी, उस गमी, उस गुस्से या उस स्टेट में कितनी देर रहना चाहता है। वो जो बेसिकली रिएक्शन होता है वो 90 सेकंड्स का होता है। बाकी हम अपनी मर्जी से उस स्टेट में रहते हैं जितनी देर तक भी रहना चाहते हैं। अब ये 90 सेकंड का रूल हमें सिखाता क्या है? वो कहती है कि अगर इंसान 90 सेकंड अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, मिसाल के तौर पे आपको किसी की बात पे गुस्सा आया है, आप रिएक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ 90 सेकंड के लिए अपने आप को रोक लीजिए, 1.5 मिनट। और मैंने खुद तजुर्बा किया है, आप भी करके देखिएगा। ये एक प्रैक्टिकल बात है। आप कोई बात आपको किसी ने सुनाई है, बड़ी खुशी की बात है, आप 1.5 मिनट तक खुश ना हो, आपको वो खुशी नहीं होगी जो उस वक्त बात सुन के होनी चाहिए थी। आपको किसी पे गुस्सा आया है, आप 1.5 मिनट तक खुद को रोक लें, आप 1.5 मिनट के बाद भूल भी जाएंगे कि आपको किसी पे गुस्सा भी आया था। इसी तरह, या अगर वो हालत रहती भी है तो उसकी इंटेंसिटी वो नहीं होती जो उस वक्त होती है, जो आपको फौरन वो लम्हा होता है। इसी तरह साइंस ये कहती है, साइकोलॉजिकल रिसर्च है, कि अगर कोई बंदा सुसाइड करने के लिए अपना जहन बना लेता है कि जी मैंने सुसाइड करनी है, अगर आपको सिर्फ उसे ये कह देना वो सुसाइड करने के लिए जा रहा हो, आप कह दो वो देखें, मतलब जस्ट उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर दें, तो वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। ये साइंटिफिक रिसर्च हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्च हैं। और अब आपका सवाल ये होगा कि हम अपनी अटेंशन डाइवर्ट कैसे करें? सोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। आपके पास वॉच है, आप एक आदत बना लें अपनी। देखें, आदत, गुस्सा आना भी एक आदत है, गुस्सा ना आना भी एक आदत है, और आदत को फॉर्मेट किया जा सकता है, ये फॉर्मेशन होती है। मिसाल के तौर पे आप इरादा कर लेते हैं कि अब मैंने अपना रवैया बदलना है,
کوئی بھی آپ کو بات کرتا ہے، آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے، تو آپ نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ میں نے اب اس کو چینج کرنا ہے۔ پہلے تو آپ کو ذہن بنانا پڑے گا۔ اگر آپ نے بنا لیا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جب بھی کوئی آپ کو بات کرتا ہے، بجائے اس کی بات کے اوپر آپ دھیان دیں، آپ اپنی واچ کو دیکھیں گے۔ واچ نہیں ہے تو سیل فون ہے آپ کے پاس، سیل فون نکال کے 1.5 منٹ کا انتظار کریں کہ آپ سوچ لیں کہ میں نے 1.5 منٹ بعد اسے جواب دینا ہے جی، یہی سوچ لیں چلیں۔ آپ 1.5 منٹ کے بعد نارمل ہو جائیں گے۔ یہ اگر آپ کی انٹینسٹی ہوگی بھی تو وہ نہیں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ جو شخص آپ سے بات کر رہا ہے، جس سے آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے، جس کو آپ ری ایکشن شو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس سے اپنا دھیان ہٹا لیجیے، اٹینشن ڈائیورٹ کر لیجیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مثال کے طور پہ اپوزٹ آپ کو کوئی شخص کھڑا ہے، آپ کو کوئی بات کر رہا ہے، آپ اس کی طرف دیکھنے کے بجائے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیں، آپ دھیان ہٹا لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی بات آپ یوں سمجھے ایسے ہو جائے گی جیسے سنی انسنی۔ اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا لیکن وہ انٹینسٹی نہیں ہوگی جو آپ کے لیے خرابی کا باعث بن سکے۔ 90 سیکنڈ ہم غلطی کرتے ہیں، یا وہ لمحہ، بلکہ وہ چند سیکنڈز ہوتے ہیں، ہم غصے میں آتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، لیکن ہمیں ساری زندگی اس کے اوپر پچھتانا پڑتا ہے۔ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ 90 سیکنڈز خود کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یا بعد میں جو پچھتاوے، جو معافیاں، جو احساس ندامت، شرمندگی ہمیں ہوتی ہے، وہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کمپیریٹیولی آپ بھی، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ 90 سیکنڈز خود کو کنٹرول کر لیا جائے، تو بہتر 90 سیکنڈز کا کنٹرول ہے۔ تو اگر آپ خود کی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، پچھتاووں کو کم کرنا چاہتے ہیں، آپ شرمندگی کو کم کرنا چاہتے ہیں، احساس ندامت کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کسی اور چیز کے نتیجے میں نہیں آتے، یہ صرف ہمارے ری ایکشنز کے بدلے میں آتے ہیں۔ تو آپ 90 سیکنڈز خود کو کنٹرول کیجئے، آپ کو اس ساری ندامت، اس پریشانی، اس شرمندگی سے انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہے، یہ آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔